कभी कोई ऐसा वाटरफॉल नहीं देखा जहां पर पहाड़ के बीच से पानी आ रहा हो। ये पहली बार इतने साल में मैं कोई ऐसा वाटरफॉल देख रहा हूं, और वो भी एक जगह से नहीं आ रहा, 108 जगह से आ रहा है। सोचो। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज मॉर्निंग में 5:45 बजे हम तवांग से निकले चुमी ग्यातसे जाने के लिए। 2 रूट हैं जाने के लिए। एक तो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, रोड एकदम सही है, वहां से जाने से लगभग 5 घंटे का टाइम लगता है। और हम जो रूट ले रहे हैं, रोड उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समय बच जाता है। 3 सवा 3 घंटे लगेंगे इस रूट से। 5:45 बजे जैसे मैंने आपको बताया हम चले थे तवांग से। इस समय 6:25 का टाइम है, तो मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ, आपको अंदाज़ा रहेगा। हमने 13 किलोमीटर का सफ़र किया है। गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई आई है, और आप बर्फ़ देखो कितनी सारी है। पीटीसो लेक है सामने, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। लेक के पास अगर आप जाना चाहो तो गाड़ी पे जा सकते हो, वहाँ से एक रास्ता बनता है, वहाँ से उतर के आप लेक तक चले जाओगे। यहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट नहीं लगता। जैसे बुमला जाते हैं तो चेक पोस्ट में वो पास मांगते हैं ना, तो जब हम अभी चेक पोस्ट आए तो हमसे पास नहीं मांगा, हमें खाली बता दिया उनको कि हम इस जगह जा रहे हैं, तो बिना पास के हम लोग निकल गए। सुबह सुबह का टाइम, इस तरह से ताज़ी बर्फ़ गिरी हुई है। बहुत अच्छी दिन की शुरुआत हुई है। चलिए थोड़ा सा 5-1 मिनट टहल लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। बाय गॉड, देखो आइस के ऊपर गाड़ी चल रही है, तो कोई दूसरी गाड़ी तो बिना चेन के चल भी नहीं पाएगी। थार है, इसलिए अभी तक यहाँ तक आ पाए। हमने दोबारा गाड़ी रोकी है लेक का व्यू हाइट से देखने के लिए। ये देखो जी, सामने ना 2 लेक्स हैं, एक इधर और एक उधर। वो वाली जो लेक है ना, अभी तो मौसम एकदम क्लियर है, तो कुछ हार्ट जैसा शेप यहाँ से देखने से हमको लग रहा है। पहाड़ तो आप देख लो, बर्फ से ढके हुए हैं सारे। ये व्यू पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। कल जब हम बुमला से आ रहे थे ना, तो उस समय तो देखो फॉग हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम अगर क्लियर हो, जैसे इस समय सनी डे है, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ खड़े होके। और सराउंडिंग्स आप देख लो। मैंने कुछ देर पहले भी आपको स्नो दिखाई थी, देखो कितनी ताज़ी बर्फ़ है। ऐसा लग नहीं रहा कि कल शाम की है, ऐसा लग रहा है कुछ देर पहले स्नोफॉल हुई है। सही है। अभी पिछला जो 2 किलोमीटर का सफ़र था ना, ब्लैक आइस थी रोड पे, तो मैं तंजिंग भाई को बोला कि यार गाड़ी कैसे चला रहे हो आप, मतलब कठिन है बिना चेन के। तो कह रहा है अब जो बुमला लोग आएंगे ना 1 घंटे के बाद या आधे घंटे बाद, वो लोग चेन लगा के आएंगे, बिना उसके गाड़ी चलेगी नहीं। ग्रेट है। चलो चलेंगे आगे। बुमला यहाँ से केवल अभी 6 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर और जाके हम डाइवर्जन लेने वाले हैं। और ये जो लोकेशन है जो मैंने आपको बताया ना, वाटरफॉल है जहाँ हम जा रहे हैं चुमी ग्यातसे, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। टूरिस्ट को तो बिल्कुल नहीं है, और लोकल्स भी बहुत कम है जो यहाँ पर गए हैं। अभी तक हमने 43 किलोमीटर का सफर किया 3 घंटे में। वो देखो जिगजैग रोड देख रहे हो, यहाँ से हम घूमते घूमते इधर तक आए हैं। ठीक है, सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। रास्ते में ऑलमोस्ट हम 15,600 फीट हाइट तक गए थे। बुमला पास 15,200 पे है। काफ़ी लंबा रास्ता, तो हमने 15,600 फीट हाइट पे कवर किया। और उसके बाद अब नीचे यहाँ पे ढलान आ गई, वापस हम यहाँ पे आ गए हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब स्नो दिखनी बंद हो जाएगी और हम थोड़ा सा नीचे उतर जाएंगे। नीचे मतलब अंदाज में 12,500 13,000 फीट तक चले जाएंगे। देखो जी कितना अच्छा लग रहा है ना, दिल खुश हो गया। मतलब समझ लो कि वहाँ जाकर हमको क्या देखने को मिलेगा वो तो सरप्राइज है। मैंने थोड़ी फोटोग्राफ्स और एक वीडियो देखा है, लेकिन जो जर्नी अभी तक हमने करी है क्या बोल रहा है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं। लवली। तंजिंग भाई, आप कितनी बार गए हो चुमे ग्यातसे? सर अभी चुमे ग्यातसे तो फर्स्ट टाइम जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जा नहीं पाया था सर।
वेदर खराब की वजह से। अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे हो? लेकिन मुझे लगा सर, जैसे आप कितनी कॉन्फिडेंटली कल बात कर रहे थे तो मेरे को लगा कि आप तो कम से कम 25 बार जा चुके हो। नहीं, हॉट स्प्रिंग बहुत बार जा चुके हैं, वहाँ से सर 7 किलोमीटर है। अच्छा, हॉट स्प्रिंग बहुत बार गए हो? हाँ। फाइनली 3.5 घंटे का सफ़र करके हम छेचू पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर नज़दीक में ही ना एक जगह जिसको बोलते हैं दामतेंग, नज़दीक मतलब 300 मीटर पे। तो ये जगह ज़्यादा दामतेंग के नाम पे जानी जाती है। छेचू जो गांव है ना, सराउंडिंग में आप ये जो मकान देख रहे हो, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 घर हैं यहाँ पर। छेचू का मतलब होता है गर्म पानी, छे गर्म और छू मतलब पानी। सामने जो आप रिवर देख रहे हैं, इतना तेज करंट है इस रिवर का। ये छोटा सा इन्होंने पुल बनाया हुआ है कि पुल पार करके आप उस तरफ चले जाओ। थोड़ा सा वहाँ चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है। हम क्या करने वाले हैं, इस समय हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं जा रहे, पहले हम जाने वाले हैं वाटरफॉल जो आपको बताया था ना, हम विजिट करने जा रहे हैं। वहाँ जाने के लिए हमको यहाँ से 8 किलोमीटर का गाड़ी पे सफ़र करना है। गाड़ी वहाँ छोड़ेंगे, फिर वहाँ से हम 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे। सामने आप देख लीजिए 3 जगह हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ पर हम जाएंगे जब हम वाटरफॉल से वापस आएंगे। बस 10-15 मिनट के लिए हम छेचू गांव देखने आए थे, वो हमने देख लिया। हम देखिए छेचू गांव से निकल ही रहे थे तो हमारी मुलाकात ना दवा सांगे जी से हुई, साथ बैठे हुए हैं। तो हमने इनको बोला कि थोड़ा सा गांव आपके साथ 5-10 मिनट घूम लेते हैं। तो गांव घूमते घूमते हम इनके घर आ गए। तो यहाँ पर अम्मा से मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला कि पहले आप चाय पी लो और चाय पीते पीते बात करेंगे। तो आपने हमारे लिए बनाई है ये चाय, घी चाय बोलते हैं आप इसको, नमक चाय बोलते हैं। तो नमक चाय बनाई है। इस एरिया में देखिए घी चाय ही चलती है, दूसरी जो आमतौर पे हम लोग दूध वाली चाय बोलते हैं वो नहीं चलती, यही सब पसंद करते हैं। ये मीठा है, इसको क्या बोलते हैं, मीठा हल्का हल्का और स्वाद अच्छा है। सर इसको खापसे बोलता है सर। खापसे? खापसे। उसके बाद हम लोग का ये अपना लोकल कैलेंडर का न्यू ईयर का दिन में भगवान को चढ़ाता है। उसके बाद ये प्रसाद। अच्छा, प्रसाद में होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस गांव में अंदाज में कितने घर होंगे? मिनिमम 40 जैसे होगा सर। 40। आपकी एज क्या है? 9 ईयर्स, वेरी गुड। और आप? 4 ईयर्स? 3। अच्छा, 2 ईयर्स, ओके। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि अब तो बहुत दूर आ गए ना, देखिए तवांग से। ये तो गवर्नमेंट का तरफ से पढ़ता है सर। यहाँ पे कुछ स्कूल है? हाँ, स्कूल है सर, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है जी सर। अच्छा, क्योंकि देखा जाए तो इतना छोटा गांव है और तवांग से हम कितना 3.5 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में, बहुत ज़्यादा दूर आ गए। बहुत दूर है सर। आपको एक बार धन्यवाद, बहुत अपने बढ़िया चाय बनाई हमारे लिए और ये भी बहुत अच्छा है। 8 किलोमीटर का सफ़र करके अब हम टी पॉइंट तक आ चुके हैं। इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी, अब गाड़ी यहाँ खड़ी होगी। अब हमें आगे यहाँ से पैदल जाना है। तो यहाँ पर एक आर्मी का पॉइंट है, थोड़ा सा वॉक करके हम आगे जाएंगे, वहाँ हमें कुछ अपनी एंट्री करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें 1 किलोमीटर पैदल जाना है। यहाँ मैं क्यों खड़ा हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, कि आपको मैं नदी का करंट दिखा सकूँ। चलिए जी, चलते हैं। ये देखो कैसे रास्ते से निकल रहे हैं। वाटरफॉल के पास हम पहुंच चुके हैं। पैदल चलते चलते डिस्टेंस तो 1-1.25 किलोमीटर का था, लेकिन हमें आधा घंटा लग गया पहुंचने में। अब आप व्यू देखो, इधर से देखो ऊपर पानी आ रहा है। अभी तो देखिए हम स्टार्टिंग में है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो ऐसे गिनने लगेंगे तो 108 जगह से पानी आ रहा है। आमतौर पे जब भी हम वाटरफॉल की बात करते हैं ना, बर्फ़ का पानी ऊपर पिघलता है और फॉल बनता है, लेकिन यहाँ पर कैसा वैसा नहीं है। यहाँ पर जो पानी आ रहा है ना, पहाड़ के अंदर से आ रहा है। इसके पीछे एक कथा है। आज से कुछ सेंचुरीज पहले यहाँ पर एक बीमारी फैल गई, महामारी आ गई,
तो गुरु पद्म संभवा ने यहाँ पर क्या किया, अपनी माला निकाली और उसमें मंत्र जपा और पहाड़ पे माला फेंकी। तो उसमें क्या 108 बीट्स थे, तो सारे जगह जगह जाके गिरे, लगे पहाड़ पे, और जहाँ जहाँ वो लगे वहाँ से पानी की धारा निकली। तो ये जो वाटरफॉल है ये समझ लीजिए होली वाटरफॉल है। बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, समझ लीजिए पूजा करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 लामास तो यहाँ पर होते हैं, चांस की बात है इस समय नहीं है, लेकिन वो रहते हैं यहाँ पर। जो वाटरफॉल हम यहाँ से देख रहे हैं, सेम वाटरफॉल का व्यू तिब्बत साइड से भी दिखाई देता है। तिब्बत साइड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 700 से 800 मीटर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर देखिए एक विश्वास और है, जिन लेडीज़ को कंसीव नहीं होता वो लेडीज़ जब यहाँ पर आती हैं अपने हस्बैंड के साथ, दोनों यहाँ का पानी पीते हैं, उनको कंसीव हो जाता है। तो ये यहाँ पर लोगों का विश्वास है। अब चलिए थोड़ा सा पानी के पास चलेंगे और वहाँ से नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। देखो ये टोटल ना 200 से 250 मीटर का एरिया है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और होली वाटर्स के दर्शन करते हैं। सीरियसली बहुत बढ़िया। यहाँ पर ना एक टेंपल भी है, चलिए टेंपल भी विजिट कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इसका इनॉग्रेशन ना चीफ मिनिस्टर ने 20 जुलाई 2020 को किया था। आइए अंदर चल के माथा टेक लेंगे। यहाँ पर हम गुरु पद्म संभवा जी के दर्शन कर रहे हैं और हिज होलीनेस श्री दलाई लामा जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आए हुए हमें लगभग 1-1.25 घंटा हो चुका है। वाटरफॉल को हमने अलग अलग लोकेशन से देखा है। तो यहाँ पर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पर आते हैं और फॉल के दर्शन करते हैं और कुछ पानी पीते भी हैं यहाँ का। जो इंडिया साइड के हैं वो तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट तिब्बत साइड के हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और दूर से वो फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि बगल में ही बॉर्डर है, मुश्किल से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो वो लोग वहाँ खड़े होकर फॉल की फ़ोटोग्राफी करते हैं और वहीं से दर्शन भी करते हैं। और मुझे अभी किसी ने बताया यहाँ पर कि अगर आप 108 की काउंटिंग करना चाहो तो देखो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो पुराने समय में सामने के पहाड़ की तरफ गए और उन्होंने वहाँ से काउंट करने की कोशिश करी, फॉल का सोर्स जानने की कोशिश करी, पानी यहाँ कहाँ से रहा है, मतलब एक साइंटिफिक उसको एलिमेंट देने की कोशिश करी, पानी का सोर्स क्या है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा पाया, क्योंकि सोर्स वही है जो यहाँ का विश्वास है कि पानी पहाड़ के अंदर से आ रहा है 108 जगह से। अब थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर चल के पी लेते हैं। चलिए जी 5-10 मिनट यहाँ पे रुकेंगे और फिर हम यहाँ से नीचे की ओर चलेंगे। जब हम छुमी ग्यात्से से पैदल नीचे की ओर आ रहे थे तो मेरे को लिगामेंट टियर हो गया। ऐसी प्रॉब्लम मेरे को 4 महीने पहले भी हुई थी, तो मैं उससे रिकवर कर गया था, लेकिन आज दोबारा हो गया ऐसा। तो वॉक करते करते हम नीचे आए, फिर गाड़ी में बैठकर हम दामतेंग तक आए। तो वहाँ पर हमने MI रूम में कंसल्ट किया और उन्होंने हमें थोड़ा पेन किलर इंजेक्शन दिया और कुछ दवाई दे दी कि आप ये कुछ दिन खा लो और बाकी MRI करवाना और उसमें पता लगेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम इस बार क्या हुई है। एनीवेज, अब ये सारे प्रोसेस में अपना 2-2.5 घंटे का टाइम निकल गया और शाम को बज गए 5 बजे। देखिए यहाँ बरसात हो रही थी तो जाना एडवाइजेबल नहीं था। साथ में पता चल गया हमें कि जहाँ बीच में रास्ता है ना, वहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर है उनसे मुलाकात करके रिक्वेस्ट करी कि हमें रहने की कुछ एकोमोडेशन हो जाए, तो रात को हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो अब ही वॉज सो नाइस, उन्होंने हमारे लिए एकोमोडेशन फिक्स करवा दी, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो जाएगा। कल हम मॉर्निंग में 6 बजे यहाँ से निकलेंगे तवांग के लिए। तो तवांग 3-3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। आते समय मैंने मीटर रीडिंग भी चेक करी थी। तवांग से लेके वाटरफॉल जाने के लिए जो गाड़ी जहाँ खड़ी होती है ना, वहाँ से 69 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि हम बुमला के रास्ते से आए। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट लेके आते हैं, जो रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो वो 30-35 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो ये तो होगी डिस्टेंस की बात। अब कल का हमारा प्लान ये है कि जब हम तवांग पहुँच जाएंगे, आधा 1 घंटा रुक कर वहाँ से हम चले जाएंगे दिरांग। तो कल का नाइट स्टे हमारा दिरांग में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल सुबह मैं आपको एक बार जब यहाँ से चलेंगे तो ज्वाइन करूँगा और फिर कल की जर्नी हम कोशिश करेंगे आज की जर्नी के साथ क्लब करके एक एपिसोड बनाते हैं।
ठीक है जी, अभी के लिए बाय बाय और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह 6:30 बजे का टाइम है। अभी मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं देखिए चेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिवर व्यू देखने के लिए आ गया हूँ। छेचू बोलते हैं इस गांव को। आप इस समय पानी का करंट देखिए। इसको यहाँ लोकल्स छेचू रोंग बोलते हैं। रोंग मतलब नदी और छेचू गांव के नाम से। आगे चलकर ये नदी ना तवांग छू को मिल जाएगी। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये ब्रिज है, पार करके आप नदी के उस पार जा सकते हो। और वो सामने हॉट वाटर स्प्रिंग है। सोर्स तो देखिए पानी के स्प्रिंग का एक है, लेकिन वहाँ से पानी 3 जगह जाता है। पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर आप सीधा गर्म पानी में हाथ डालेंगे, पाँव डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करना पड़ेगा। कल रात को जो बर्फ गिरी है ना, सब पेड़ के ऊपर देखो बर्फ दिखाई दे रही है। कितना प्यारा लग रहा है ना। So beautiful। गुवाहाटी से जो चॉपर सर्विस होती है तवांग आने के लिए, कुछ मालूम है कितना चार्ज लगता है उसका? 3800 कुछ लेता था पहले, अभी शायद थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, तो अभी 4000 के आसपास होगा। 7 दिन होता है क्या? सैटरडे और संडे? मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, ये आता कहाँ से है? मतलब ईटानगर से? हाँ, ईटानगर से 7 बजे वहाँ से टेक ऑफ होता है। उसके बाद गुवाहाटी से पैसेंजर उठा एंड देन तवांग आता है। अच्छा, मौसम खराब हो तो कैंसिल कर देता हूँ ना? हाँ। अच्छा, अगर किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है गुवाहाटी से तवांग या यहाँ से वापस जाना है गुवाहाटी तक, तो बस सर्विस तो कहीं नहीं है, हमने देखा नहीं। बस सर्विस नहीं है, बट ज़ाइलो सर्विस है आपका। अच्छा, कैसे आता है ज़ाइलो? शेयरिंग में? शेयरिंग में आता है। तो एक पर पर्सन 2800 टिकट प्राइस है। तो आपको गुवाहाटी से पल्टन और ISBT से मिल जाएगा। तो वो एक दिन में आ जाता है? आ जाता है। कितना घंटा लगता है? वहाँ से सुबह का 6 बजे निकलता है एंड देन तवांग आपको 6:30-7 बजे पहुँच जाता है। अच्छा, ऑलमोस्ट 12 घंटे में। हाँ। ओके, बढ़िया। आज सीन बहुत खूबसूरत हुआ है ना। अभी हम लगभग 10 किलोमीटर आगे आए हैं। देखो कितनी स्नो है यहाँ पर। जहाँ पर नजर मारो स्नो ही स्नो। और ये सब बर्फ ना कल रात की है। जब हम कल मॉर्निंग में आ रहे थे तब स्नो थी, लेकिन इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थी। मतलब इसका मुश्किल से 5-10% ही स्नो थी। और व्यू कितना अच्छा आ रहा ना, हर तरफ वाइट और बीच बीच में जहाँ जहाँ पत्थर हैं, थोड़े बहुत पौधे हैं, वो पोर्शन हरा या काला। सो नाइस, सो नाइस। सही है, 5 मिनट के लिए रुके कि गाड़ी से उतरकर व्यू देखेंगे, अच्छा रहेगा। एकदम स्नो के ऊपर चल रही है ना गाड़ी। अभी कितना मीटर और ऐसा रहेगा? 100 मीटर? 100 मीटर कुछ रहेगा ना। हमें लगभग 3.25 घंटे का टाइम लगा है सेचू से तवांग पहुंचने में। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्नो थी। एनीवेज अभी यहाँ पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ से दिरांग जा रहे हैं। जंग फॉल्स लास्ट टाइम हमारा मिस हो गया था, तो जंग फॉल्स यहाँ से पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। अराउंड 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। ओके, 40 मिनट्स ना। चलो जी, आपको बाय बाय। अच्छा रहा आपके साथ ये 2 दिन का सफ़र। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तंजिंग भाई को जो हमने चार्ज दिया 12,000 रुपीज़ दिया ये जर्नी करने का, जाना और वापस आना। ठीक है जी, थैंक यू। चलो, आप जंग फॉल्स पहुंच के आपको ज्वाइन करेंगे। फाइनली हम नूरानंग वाटरफॉल्स के पास पहुंच गए हैं। ये देखो जी, कितना खूंखार जैसा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है यहाँ खड़े होके। साइड एंगल से हम इसको देख रहे हैं और हाइट देखो, ऐसा लग रहा है कम से कम 100 मीटर तो कंफर्म है। एक काम करते हैं, धीरे धीरे वहां तक चलते हैं और फॉल को नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आने के लिए हमने 1 किलोमीटर की डाइवर्जन लिया मेन रोड से। तो जो रास्ता सेला पास हो जाता है ना, वहां से हम 1 किलोमीटर कट कर इस तरफ आ गए।
वाटरफॉल को जब हम सामने से देख रहे हैं ना, मज़ा तो बहुत खूब आ रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जो वाटरफॉल का पानी है ना, सीधा आके यहाँ पे तवांग रिवर को मिल रहा है, और तवांग रिवर का जो बहाव है, करंट है, वो तो वैसे ही बड़ा तेज है, तो फॉल का पानी आके मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर पावर हाउस है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वहाँ से भी पानी बड़ी रफ्तार से आ रहा है। तो यानी इस जगह तवांग रिवर का पानी, वाटरफॉल का पानी और इधर से पानी, तीनों आके मिल रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। देखो मैं तो पानी के पास नहीं जा रहा, लेकिन सामने वो बड़ी सारी चट्टानें, अगर वहाँ चले जाओ ना तो आपके मुंह पे इतना पानी गिरेगा कि लगेगा हम फॉल के नीचे खड़े हैं, जबकि आप फॉल से काफ़ी दूर खड़े होगे। फॉल के नीचे तो जाना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। आज मौसम क्लियर है, विजिबिलिटी एकदम बढ़िया है, सराउंडिंग्स भी आप देखो। कुल मिला के यहाँ पर आके मज़ा आ गया। ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी एट दिस प्लेस। हम लोग 15-20 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं, फिर यहाँ से हम सेला पास को निकलेंगे और वहाँ से आगे दिरांग। वाटरफॉल देखने के बाद हम चले और रास्ते में सीनिक व्यू एंजॉय करते ही करते जसवंतगढ़ मेमोरियल के पास पहुंचे। रास्ते में स्नो दिखनी स्टार्ट हो चुकी थी हमें, लेकिन उसके बाद वहां से लेके यहाँ तक पूरा रास्ता स्नो थी, और कुछ जगह तो ऐसी थी रोड पे भी आइस थी और गाड़ी उसके ऊपर चल रही थी। इस समय हम देखिए सेला पास पहुंच गए हैं। आज से 4 दिन पहले जब हम सेला पास आए थे ना, तब मैंने लेक का ये व्यू नहीं देखा था जो अभी देख रहा हूँ। ये तो बहुत गजब है। उस समय क्या एकदम सनलाइट थी ना, तो लेक का एक डिफरेंट कलर था सामने। और दूसरी बात ये है, उस समय इतनी सारी बर्फ नहीं थी जो अभी यहाँ देख रहे हैं हम। कितना सही लग रहा है ना, और ठंड लग रही है ज़बरदस्त। अभी मैंने एक स्वेटर अंदर पहना और ये जैकेट, उसके बावजूद ठंड लग रही है। अच्छा, हैरानगी की बात यह है, इस समय एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम अकेले हैं। यहाँ पर सीन क्या रहता है कि मैक्सिमम जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो ऐसे प्लान करते हैं कि सेला पास वो लोग 12 बजे तक पहुँच जाएँ और 1 घंटा 1.5 घंटा रुक के निकल जाए यहाँ से। व्हाट अ ब्यूटी। चारों तरफ पहाड़ और हर तरफ सफेद रंग बर्फ का। 5 से 7 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम नीचे चलेंगे। इस समय टेम्परेचर -1 डिग्री है। हम सेला पास से निकल चुके हैं। अगले जो 13 किलोमीटर है ना, गाड़ी स्लो ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि आगे भी स्नोफॉल मिल सकती है। उसके बाद फिर कोई रिस्क नहीं है, फिर बर्फ़ नहीं मिलेगी, फिर गाड़ी आराम से चलेगी। हम दिरांग पहुंच गए हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने एकोमोडेशन होटल स्नो लाइन में ली है। डबल ऑक्यूपेंसी में 1600 रुपये रूम टैरिफ है, 1600। जब हम दिरांग से सफ़र कर रहे थे तवांग की ओर, तो सीनिक व्यूज़ अलग थे, और आज के दिन के हमें सीनिक व्यूज़ बहुत डिफरेंट दिखाई दिए। इसका रीज़न ये था कि आज काफ़ी रास्ते में स्नोफॉल थी, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज स्नो से कवर्ड थे और पहाड़ तो जगह जगह बर्फ़ से कवर्ड दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर आने से पहले हमने डिनर कर लिया समझाना होटल। ये ना 17 किलोमीटर पहले पड़ा हमारे को, तो जाते समय भी हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, तो आज वहाँ पर डिनर करके आए। मेरे को वहाँ पर फूड पहले भी पसंद आया था और आज का भी फूड वॉज वेरी टेस्टी। चलिए, आज का सफ़र हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। आज का एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। मैं काफ़ी टायर्ड महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह मैं 5 बजे उठ गया था और सफ़र आज हमारा काफ़ी लंबा था। दिन में काफ़ी सारा समय हमारा ट्रैवल करते हुए निकल गया। अब कल हम देखिए थोड़ा हाफ डे तो यहीं पे रहेंगे दिरांग में, और उसके बाद हम बॉम्बडेला की ओर चले जाएंगे। रास्ते में एक हेरिटेज विलेज आता है, वहाँ पर किसी ने हमें बताया कि पुराना गांव है काफ़ी। हम वहाँ जाएंगे और कल का नाइट स्टे हम बॉम्बडेला में करने का सोच रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।
दिन में एक बार तो छुर्पी खाते हुए, क्योंकि यहाँ तो जिससे पूछो तीनों टाइम खाते ओह गॉड आई कांट बिलीव दिस। मैंने पूछा दिन में एक बार और तीनों टाइम छुर्पी। जी सर। ऐसा ये पूरा खत्म करके ऐसा 2 बार कर लिया तो 2 बार में नशा हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। थोड़ा लगे सर। होगा तो सही है ना।